विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 47 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 48वां अध्याय आर्थिक भूगोल। और ये अध्याय काफ़ी बड़ा है, 3 पार्टों में है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट जो है कृषि एवं पशुपालन, इसका आधा पोर्शन देखेंगे। आधा पोर्शन देखेंगे अगले वीडियो में। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पहला पार्ट कृषि एवं पशुपालन। नोट्स में दिया है धान्य फसलें, धान नहीं है, ध्यान दीजिए, धान्य है या खाद्यान्न। धान्य फसलें मानव के भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर एवं मूंग आदि हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें प्रमुख क्या है, और आगे जो ये चना, अरहर, मूंग दिया है, ये सब दाल वर्गीय फसलें हैं। विश्व स्तर पर मानव के भोजन में गेहूं और चावल की प्रधानता समान है। तो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा गेहूं और चावल को ही इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया चावल के लिए। चावल आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु का पौधा है, इसलिए विश्व के आर्द्र क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन विश्व के आर्द्र क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ये आर्द्र उपोष्ण और उष्ण जलवायु का पौधा है। इस कारण से हालांकि सिंचाई द्वारा यह शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अधिकांश चावल क्षेत्रों में चावल खरीफ फसल है, जो नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जून जुलाई की तरफ बोते हैं और नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं, तो ये खरीफ फसल है अधिकांश जगह। परंतु जावा में चावल की फसल अप्रैल में काटी जाती है। और ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, वहां पर उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा के कारण अप्रैल मई में भी चावल की फसल काटी जाती है। लौटता हुआ मानसून जो हुआ उसकी वजह से, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अंतरराष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लॉस बनास, फिलीपींस में स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। IRRI फिलीपींस में, अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। संकर धान सर्वाधिक कहाँ? चाइना में। चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती होती है। जो क्षेत्रफल वहां है धान का, उसके आधे से अधिक पर संकर धान हो रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जबकि उत्पादन में भारत के बाद चीन का दूसरा स्थान है। चीन में चावल की कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल कम होने के बावजूद उत्पादन ज्यादा होने के कारण इसका लगभग पूरा चावल का क्षेत्र सिंचित होना है, जबकि भारत का वर्ष 21-22 में लगभग आधे से अधिक 67.56% चावल क्षेत्र ही सिंचित है। तो क्षेत्र भारत में ज्यादा है, लेकिन उत्पादन चीन में ज्यादा है। क्यों? वहां उसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो सिंचित है, और भारत का अधिकांश क्षेत्र सिंचित नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन के 23 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल के 5 शीर्षस्थ उत्पादक देश: भारत 206.73 मिलियन टन, चीन मुख्य भूमि 206.60 मिलियन टन, नंबर 3 बांग्लादेश 58.61 मिलियन टन, नंबर 4 इंडोनेशिया 53.98 मिलियन टन, नंबर 5 वियतनाम 43.50 मिलियन टन। अब यहाँ आप एक चीज और देखो, भारत और चीन दोनों का उत्पादन कितना है? 206, सिर्फ पॉइंटों में अंतर है हल्का सा। बाकी तीसरे नंबर पर बांग्लादेश 58, बहुत पीछे है। अद्यतन स्थिति FAO 2023 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक धान उत्पादकता ऑस्ट्रेलिया की है। उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर 9516.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इस संदर्भ में मिस्र का स्थान दूसरा। अब इन्होंने डिस्कस किया गेहूं के बारे में। गेहूं वस्तुतः शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसकी कृषि का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध में
60 डिग्री अक्षांश तक एवं दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश तक है। गेहूं के बीज अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाना लगने के समय तापमान की क्रमिक वृद्धि होकर 15 से 20 डिग्री तक उपादेय होता है। गेहूं के लिए सामान्यतः 20 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा समयानुसार आवश्यक होती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं के 5 शीर्षस्थ उत्पादक देशों में चीन नंबर 1, और इन्होंने क्या कहा, चीन मुख्य भूमि, भारत दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे नंबर पर, यूएसए चौथे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर। आगे है गन्ना। गन्ना के लिए उपोष्ण कटिबंधीय विशेषकर मानसूनी जलवायु में अनुकूलतम दशा प्राप्त होती है। इसके लिए औसत 21 से 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अपेक्षित है। अच्छा, ये जो तापमान और वर्षा का जिक्र किया गया है ना, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग फसलों के लिए पूछ लेते हैं। खासकर गेहूं के लिए बोते समय क्या तापमान, काटते समय क्या तापमान, वर्षा कितनी चाहिए। अब यहाँ गन्ना के लिए दे रखा है इन्होंने। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार 5 शीर्षस्थ गन्ना उत्पादक देशों में ब्राजील नंबर 1, भारत नंबर 2, चीन नंबर 3, थाईलैंड चौथे स्थान पर, पाकिस्तान 5वें स्थान पर। आगे चुकंदर। चुकंदर शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी शीतोष्ण दशाएं जहां हैं वहां ज्यादा होगा। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः रूस और यूएसए। इसके बाद क्रमशः जर्मनी, फ्रांस, तुर्की का स्थान है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। हमारे यहाँ गन्ने से बनाते हैं चीनी, यूक्रेन में संपूर्ण चीनी चुकंदर से। अब कपास। कपास उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास की किस्म में रेशों की लंबाई, चमक एवं अन्य विशेषताओं के अनुसार निर्धारित होती है। छोटे रेशे वाली कपास की लंबाई 22 मिलीमीटर से कम होती है। भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन आदि में अधिकांशतः इसी किस्म की कपास उगाई जाती है। दूसरा नंबर मध्य रेशे वाली कपास। ये 22 से 40 मिलीमीटर लंबाई के रेशे वाली कपास होती है। विश्व में अधिकांशतः इसी किस्म की कपास उगाई जाती है। तो जो अच्छी क्वालिटी की है मध्यम रेशे वाली, विश्व में अधिकतर ये उगाई जाती है, लेकिन भारत और दक्षिण पूर्व में छोटे रेशे वाली उगाई जाती है। एफएओ के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 शीर्षस्थ कपास उत्पादक देश। अब कपास उत्पादन में 2 चीजें देखो, कॉटन लिंट गिल्ड। इस मामले में चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, यूएसए 3, ब्राजील 4 और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया नंबर 5। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार कपास अर्थात कॉटन सीड के शीर्ष उत्पादक देश, चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3, ब्राजील नंबर 4, तुर्की नंबर 5। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कपास, अब यहाँ इन्होंने बीज और अनगिनत दोनों को कंबाइन किया, कि सर्वाधिक उत्पादकता वाले शीर्ष देश क्रमशः चीन नंबर 1, मैक्सिको नंबर 2, तुर्की नंबर 3 है। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में अरंड तेल बीज, अरंडी का तेल जानते हैं, बहुत उपयोगी होता है, दवाइयों में भी काम आता है, कस्टर्ड ऑयल सीड का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अरंडी सबसे ज्यादा भारत में, जो कि 1979.72 हजार टन अरंड तेल बीज का उत्पादन करता है। भारत के बाद इस संदर्भ में विश्व में दूसरा स्थान मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक का उत्पादन देखो कितना कम है, मात्र 73.65 हजार टन। तीसरे स्थान पर ब्राजील 43.06 हजार टन। तो सबसे ज्यादा भारत और पहले दूसरे में बहुत बड़ा गैप है। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में केले के 5 बड़े उत्पादक देशों में भारत नंबर 1, चीन नंबर 2, इंडोनेशिया नंबर 3, नाइजीरिया नंबर 4, इक्वाडोर नंबर 5। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार नारियल के 5 बड़े उत्पादक देशों में इंडोनेशिया नंबर 1 है, फिलीपींस नंबर 2, भारत नंबर 3, ब्राजील नंबर 4, वियतनाम नंबर 5। तंबाकू की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तंबाकू नशा करने के काम आती है, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे।
यह सामान्यतः 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में भली भांति फलता फूलता है। इसके लिए 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वर्षा ज्यादा चाहिए, 100 से 120। तापमान भी अच्छा खासा चाहिए, 21 से 27 उच्च तापमान चाहिए ना ऐसे। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। और कौन सी तंबाकू? अनमैन्युफैक्चर्ड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ उत्पादित होती है विश्व में? तो चाइना में। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में तंबाकू उत्पादक शीर्ष देशों में चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, ब्राजील 3, इंडोनेशिया 4, जिम्बाब्वे 5। रबर भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। सदाबहार वनों के वृक्ष, ये ध्यान रखिएगा। और कहा? भूमध्य रेखीय। रबर उष्णकटिबंधीय पेड़ है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श है। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल होती है। यानी तंबाकू से भी ज्यादा तापमान और वर्षा चाहिए इसे। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक रबर के 6 शीर्ष उत्पादक देशों में थाईलैंड नंबर 1, इंडोनेशिया नंबर 2, आइवरी कोस्ट नंबर 3, वियतनाम 4 और चीन 5। रबर का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। थाईलैंड नंबर 1 है, इंडोनेशिया नंबर 2 है। और रबर उत्पादन के मामले में हमारा प्यारा भारत 6ठे नंबर पर है। कहवा, कॉफी जो हम पीते हैं, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में उगने वाले झाड़ी नुमा पौधों से प्राप्त होता है। कहवा का मूल स्थान अफ्रीका में एबिसिनिया पठार, जो कि इथोपिया में है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, कहवा का मूल स्थान क्या है? अफ्रीका, इथोपिया या एबिसिनिया पठार। कहवा की मुख्य प्रजातियां नंबर 1, कॉफी अरेबिका। विश्व में कहवा का 3/4 भाग इसी प्रजाति का है, कॉफी अरेबिका का। यह लैटिन अमेरिका में पैदा की जाती है। नंबर 2 है कॉफी रोबस्टा। इसकी खेती अफ्रीका में सबसे बड़े पैमाने पर की जाती है। इथोपिया, युगांडा जैसे देशों में इसकी खेती की जाती है। भारत में भी रोबास्टा कॉफी पैदा की जाती है, दूसरे नंबर वाली। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार कहवा की दृष्टि से शीर्ष 9 देशों के क्रम: नंबर 1 ब्राजील, नंबर 2 वियतनाम, नंबर 3 इंडोनेशिया, नंबर 4 कोलंबिया, नंबर 5 इथोपिया, नंबर 6 होंडुरास, नंबर 7 युगांडा, नंबर 8 पेरू और 9वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत। चाय सुबह सुबह पीते हो? चाय उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है, परंतु शीतोष्ण जलवायु के उच्चतर भागों में भी उगाया जा सकता है। चाय के लिए लंबी ग्रीष्म ऋतु तथा 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 130 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाय के उत्पादन के लिए अनुकूलतम है। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चाय पत्ती का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। अब देखो, जहां जहां चीन लिखा है वहां लिखा है मुख्य भूमि, क्योंकि चाइना मेन लैंड के अलावा भी फैला हुआ है थोड़ा इधर उधर, और कुछ अन्य जगहों पे वो क्लेम करता है। इसके बाद भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की, वियतनाम का स्थान है। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार मात्रा की दृष्टि से चाय पत्ती के शीर्ष 5 निर्यातक देश इस प्रकार हैं: नंबर 1 केन्या, 2 चाइना, 3 श्रीलंका, 4 भारत, 5 UAE। और चाय के मूल्य US डॉलर में, तो मूल्य के दृष्टिकोण से शीर्ष 5 निर्यातक देश: चाइना नंबर 1, केन्या नंबर 2, श्रीलंका नंबर 3, भारत नंबर 4, UAE नंबर 5। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पूछी जाती है कि चाय का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ और किस रूप में। तो चाय का सबसे पहले उपयोग चीन में हुआ और चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ, यानी मेडिसिनल ड्रिंक के रूप में। चाय में थीनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टैनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व भी ध्यान रखिएगा, चाय में क्या क्या पाया जाता है। चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। मक्का लैटिन अमेरिकी पौधा है। समुन्नत पश्चिमी संसार में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, पशुओं के चारे के रूप में
तथा लैटिन अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यूएसए में ये पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है और लैटिन अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में यूज होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 6 अग्रणी मक्का उत्पादक: नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 ब्राजील, नंबर 4 अर्जेंटीना, नंबर 5 हमारा प्यारा भारत और नंबर 6 यूक्रेन। नेक्स्ट है बागानी कृषि। मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र में ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में की जाती है। किसी एक क्षेत्र में फसलों का विशिष्टीकरण अवश्य मिलता है। बागान फसल के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है। ये 4 फसलें हैं बागानी फसलों के अंतर्गत, किसके अनुसार? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार। अब नेक्स्ट चीज, जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर एवं मसालों को रखा जाता है। 4 ऊपर 4 नीचे मिला के हो गए 8। अतः नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर एवं मसाले, ये 8 चीजें हमारे यहाँ बागानी कृषि के अंतर्गत रखी जाती हैं। बागानी के तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि की जाती है। यानी फल, फूल और सब्जी तीनों बागानी में आ गए। अब मशरूम, बांस, मसाला आदि को बागानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। तो मशरूम, बांस, इनको भी याद रखिएगा। बागानी कृषि में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन इसी कृषि पद्धति से किया जाता है। हवाई में उत्पादित कॉफी कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। अल मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका हुआ। भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों को सभी किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। एफएओ के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत फल और सब्जी के मामले में चीन के बाद अर्थात विश्व में दूसरे स्थान पर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत में फलों का उत्पादन 1,12,730,000 मीट्रिक टन हुआ, जबकि फलों की खेती 7,158,000 हेक्टेयर में की गई। वर्ष 22-23 में अंतिम अनुमान के अनुसार फलों का उत्पादन 110.21 मिलियन टन होने का अनुमान है। अंतः फसली कृषि एक व्यापक प्रणालीगत शब्द है जिसके अंतर्गत रिले क्रॉपिंग, मिश्रित खेती तथा एले क्रॉपिंग जैसी सभी विधियां आती हैं। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों और या झाड़ियों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। तुंग्या म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित मतलब झूमिंग कृषि, इसका स्थानीय नाम है। चेना झूमिंग मिल्पा का संबंध चलवासी अर्थात स्थानांतरित कृषि से है। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशेष स्थान है। यहाँ 85% अंगूर उत्पादन का प्रयोग शराब बनाने में होता है। कहाँ? यूरोप में, खासकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। सैक्रामेंटो सैन जोवाक्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। सैक्रामेंटो एक आंतरिक घाटी है जहां सैन जोवाक्विन नदी अपना आंतरिक डेल्टा बनाती है। यही घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू बंसीय अर्थात सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्वर्णिम अधरचंद अर्थात गोल्डन क्रीसेंट। ये एशिया में अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों का सम्मिलित रूप है। यानी गोल्डन क्रीसेंट में हमारे अफीम उत्पादक और निर्यातक देश हैं। इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन एवं व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा स्वर्णिम अर्धचंद्र। और एक ऐसे ही हमारे पूर्व क्षेत्र में है ट्रायंगल, वो कौन सा है? पश्चिम क्षेत्र में तो ये आ गया स्वर्णिम अर्धचंद्र, एक ट्रायंगल भी है हमारे पूर्वी क्षेत्र में, वो भी ध्यान होना चाहिए। मूंगफली का मूल स्थान
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में माटो ग्रासो अर्थात पराग्वे नदी के उद्गम और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की अहम हिस्सेदारी है। FAO 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चीन मूंगफली का शीर्ष उत्पादक देश है। कौन सी मूंगफली? छिलका रहित मूंगफली। इसके बाद भारत का स्थान है। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। हीरोइन मूवियों में भी नाम सुना होगा ना, एक्ट्रेस नहीं, हीरोइन, चरस गांजा उसके साथ में जो नाम लेते हैं, ये हुआ। ये अफीम के पोस्ता से बनाया जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कत्था अक्सर पूछा जाता है खैर की लकड़ी से। खैर का एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनता है कत्था। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, पूरा नाम नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, इन्होंने मैक्सिको में काम किया था मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं पर। तो कभी कभी ये गेहूं वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि अमेरिका में या मैक्सिको में। तो ये थे अमेरिका के, लेकिन वर्क किया था मैक्सिको में। कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रक, पादप संरक्षण के संबंध में सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षक सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। सहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है। सहतूत गर्म ऊनी शॉल, खाने वाला सहतूत नहीं, वो तो सहतूत के पेड़ होते हैं जिसमें हम रेशम के कीड़े पालते हैं, वो अलग चीज है। ये ऊनी शॉल सहतूत बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है, बहुत महंगी भी होती है। जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के वालों से तैयार किया जाता है। चिरू का निवास मूलतः चीन स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। पहले ये पश्चिमी नेपाल में भी मिलता था। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी पाया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एवं शहद के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर की एक शाखा का रूप है। अब अगली चीज देखो, अंगूर का प्रयोग जब शराब के निर्माण में किया जाता है तो इसे विनीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती विटीकल्चर, लेकिन जब शराब के लिए इसका उपयोग किया जाए तो विनीकल्चर। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार वर्ष 2023 के अंतिम एवं 2022 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। सबसे ज्यादा रेशम चीन में। इसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। अन्य देशों में उज्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, उत्तर कोरिया, ब्राजील आदि प्रमुख उत्पादक है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परमावश्यक तत्व है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों की वृद्धि के लिए। ये पौधों की कोशिका तथा ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं एवं पीली पड़ जाती हैं। पौधों में जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम एजोटोवेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जैव उर्वरक एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक या एनाबिना या टोलिफोथ्रिक्स या ओलोसिरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जबकि धान, गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी वाली फसलों के लिए एजोटोवेक्टर का उपयोग किया जाता है तथा एजोस्पिरिलम का प्रयोग सोरगम, धान, मिलेट, गन्ना, मक्का आदि फसलों में किया जाता है। एल्फाल्फा, इसको एल्फा एल्फा भी कहते हैं, मटर परिवार फवासिए का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यह यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में लुसन के रूप में जाना जाता है और दक्षिण एशिया में लुसर्न घास के रूप में जाना जाता है। पशुपालन उन मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकसित है जहां प्राकृतिक घासें बहुतायत में पाई जाती हैं।
व्यापारिक पशुपालन का श्रेय यूरोपीय आप्रवासियों को दिया जाता है। प्राकृतिक घास प्रदेशों में भूस्वामित्व प्राप्त करके स्थायी रूप से चरागाहों को चारों ओर से कटीले तारों से घेरते हैं, जिन्हें रेंच कहते हैं। मवेशियों अर्थात कैटल की सर्वाधिक संख्या एशिया में मिलती है। यहाँ विश्व की लगभग 30.71% मवेशी संख्या है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार कुल पशुधन टोटल लाइव स्टॉक संख्या के संदर्भ में देशों का अवरोही क्रम यानी उतरता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा भारत में क्या टोटल लाइव स्टॉक, सेकंड नंबर ब्राजील, थर्ड नंबर चाइना, फोर्थ नंबर यूएसए। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार मवेशी समाविष्ट कैटल स्टॉक की संख्या के संदर्भ में देशों का अवरोही क्रम अर्थात उतरता यानी सबसे ज्यादा ब्राजील, दूसरा नंबर भारत, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना। विश्व में पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुग्ध व्यवसाय के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और 23-24 तक ये 239.30 मिलियन टन हुआ। एफएओ के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक देशों में नंबर 1 भारत, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 चाइना और नंबर 5 ब्राजील है। तो जो शॉर्ट नोट थे वो यहाँ कंप्लीट हुए। अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक, गेहूं चावल दोनों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश। स्टार दिया है अर्थात इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्षस्थ उत्पादक देश चीन था, जबकि एफएओ के 2023 के आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है, तथा गेहूं के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में कोई विकल्प सही उत्तर नहीं है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में धान अर्थात चावल के उत्पादन में भारत का स्थान है, यह है प्रथम स्थान। प्रश्न 3, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो सर्वाधिक क्षेत्र चावल की कृषि के अंतर्गत है भारत में। नीचे दिया है देखो, एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए देशों में चावल की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा भारत के अंतर्गत 47.83 मिलियन हेक्टेयर। प्रश्न 4 है, निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही माने उतरते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन सबसे पहले चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इनका सही क्रम दिया है 1, 2, 3, 4। प्रश्नकाल के संदर्भ में गेहूं उत्पादन विकल्प बी के क्रमानुसार था और प्रश्नकाल कब का है? 2008 का। एफएओ के 2023 के आंकड़ों के तहत उत्पादन मात्रा के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः चीन एवं भारत, उसके पश्चात रूस तीसरे क्रम पर और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर है। प्रश्न 5 है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश। सबसे ज्यादा गेहूं विश्व में कहाँ होता है? चाइना में, ऑप्शन सी। प्रश्न 6, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? अब यहाँ देखो, उत्पादन नहीं कहा है, उत्पादकता। तो सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ थी? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए चाइना सही होगा। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में धान की उत्पादकता सर्वाधिक चीन में थी। एफएओ के 2023 के आंकड़ों के अनुसार विकल्प देशों में धान की उत्पादकता निम्न प्रकार है। अब यहाँ देखो, चीन में 7,136 सर्वाधिक है। नीचे देखो, इस अवधि में सभी देशों में ऑस्ट्रेलिया में धान की उत्पादकता सर्वाधिक 9,516.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब चाहिए अब इस प्रश्न के ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया ही नहीं है, चाइना दिया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन चाइना। प्रश्न 7, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ये चाइना में, ऑप्शन बी।
उपरोक्त देशों में से चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। प्रश्न 8, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, ये कहाँ था? IRRI फिलीपींस, ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय धान जीन बैंक अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान लॉस बनास फिलीपींस में स्थापित किया गया। IRRI की स्थापना 1960 में की गई। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? 2/3 मतलब लगभग 66%। कोई भी नहीं करेगा, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इसलिए इसमें स्टार दिया है। बाकी डिटेल इन्होंने टेबल में दी है। यहाँ इन्होंने दिया है 2013 के अनुसार और नीचे टेबल में दिया है 2023 के अनुसार, तो लगभग 66% देखो किसी का भी नहीं। प्रश्न 10 है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ था? ब्राजील में या भारत में? यहाँ ऑप्शन दिया है ए यानी ब्राजील। प्रश्नकाल में ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक था। प्रश्नकाल 2008 में। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार गन्ने के शीर्ष उत्पादक देश इस प्रकार: नंबर 1 ब्राजील, भारत दूसरे नंबर पर, चाइना तीसरा, थाईलैंड चौथा, पाकिस्तान 5वें नंबर पर। प्रश्न 11, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक? तो पहला कौन सा था? ब्राजील। दूसरा कौन सा है? हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी। प्रश्न 12, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक, बेल्जियम चीन, फ्रांस रूस, जर्मनी USA, तुर्की यूक्रेन। स्टार दिया है यानी कोई ऑप्शन सही नहीं है। FAO के वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार फ्रांस और USA, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार रूस एवं फ्रांस विश्व के चुकंदर के 2 शीर्ष उत्पादक देश थे। वर्ष 23 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और USA हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है यूक्रेन, ऑप्शन बी। यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। प्रश्न 14, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? कपास सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है विश्व में? अमेरिका, ऑप्शन सी। प्रश्नकाल के दौरान, प्रश्नकाल 2003, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में होता था। विकल्प में चीन के न होने के कारण निकटतम उत्तर विकल्प सी है। FAO के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार कपास के शीर्ष 5 उत्पादक देश: नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 USA, नंबर 4 ब्राजील, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 22 के आंकड़ों के अनुसार कपास कॉटन सीड के शीर्ष 5 उत्पादक देश हैं चीन, भारत, USA, ब्राजील, तुर्की। इस समय अगर ये प्रश्न आता है तो इसका आंसर होगा चाइना, और चाइना ऑप्शन में नहीं है, इसलिए तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से अमेरिका लगाया है। प्रश्न 15, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक? 2014 के अनुसार अभी उत्पादन पूछा है प्रति हेक्टेयर, तो यहाँ स्टार दिया यानी कोई ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान विश्व में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन अर्थात उत्पादकता में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का था। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कपास अर्थात बीज एंड की सर्वाधिक उत्पादकता वाले शीर्ष 3 देश: नंबर 1 चीन, नंबर 2 मैक्सिको और नंबर 3 तुर्की है। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है? वही उत्पादकता कहाँ? चाइना में, ऑप्शन बी। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक ऑब्लिक निर्यातक? तो अरंडी का तेल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारे प्यारे भारत में, ऑप्शन बी। प्रश्न 18, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन डी। प्रश्न 19, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो नारियल सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। प्रश्न 20, फिलीपींस आगे डॉट डॉट डॉट, ये प्रश्न पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ मिस्टेक है। इसका आंसर दिया है स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। डिटेल में दिया है देखो, स्पेनिश और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया। एक समय इंडोनेशिया में गन्ने की खेती पर डचों का एकाधिकार था। इसका मतलब यहाँ प्रश्न ये हो सकता है
कि फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों में किन लोगों ने भारी निवेश किया? तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। यह प्रश्न ऐसा हो सकता है कि फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों को लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है, या इनके विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। प्रश्न 21, विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? तो फल के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों के सभी किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। एफएओ के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व में फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, यानी पहले स्थान पर चाइना है। प्रश्न 22, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो ये कौन सा था? चाइना, ऑप्शन ए। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है, इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है। और यह प्रश्न पूछा गया 2000 सन में। स्टार दिया है, यानी कोई ऑप्शन सही नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान चीन विश्व में तंबाकू एवं कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था, भारत विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक था, यूएसए विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक देश चीन था। अब एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश यूएसए है। इसके बाद क्रमशः नाइजीरिया और मैक्सिको का स्थान है। इस अवधि में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तंबाकू एवं कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। वर्तमान संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं है। प्रश्न 24, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां खपत ज्यादा होगी तो निर्यात कम होगा, जहां जनसंख्या कम होगी वहां खपत कम होगी तो निर्यात ज्यादा होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं भारत, मॉरिशस, मैक्सिको, चीन। सही ऑप्शन है बी, मॉरिशस। बाकी डिटेल इस टेबल में दिया है। प्रश्न 25, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ब्राजील, भारत, मलेशिया, थाईलैंड। तो रबर उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1 और इंडोनेशिया नंबर 2। प्रश्न 26, विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक थाईलैंड और इंडोनेशिया। ऑप्शन डी। प्रश्न 27, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। तो नंबर 1 थाईलैंड, नंबर 2 इंडोनेशिया। तो नंबर 1 हमने लगा दिया थाईलैंड में। प्रश्न 28, सर्वाधिक रबर की खेती होती है। अब देखो यहाँ थाईलैंड और इंडोनेशिया नहीं दिए हैं। भारत में, चीन में, अमेजन तथा जायरे बेसिन में, इंग्लैंड में। सही ऑप्शन है बी, चीन में। नीचे डिटेल दिया है। प्रश्नकाल में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर की खेती प्रश्नकाल 2010 में दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत में होती थी। एफएओ के 2023 के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक रबर के अंतर्गत फसल क्षेत्र चीन एवं भारत में क्रमशः 731.99 हजार हेक्टेयर और 374.83 हजार हेक्टेयर है। पूर्व में अमेजन तथा जायरे बेसिन में प्राकृतिक रबर की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती थी, परंतु अब इन क्षेत्रों में इसकी कृषि सीमित हो गई है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर के अंतर्गत फसल क्षेत्र चीन में है, जबकि विश्व स्तर पर सर्वाधिक फसल क्षेत्र इंडोनेशिया में है और रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। प्रश्न 29, श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? यह हुई थी पर्णकिट के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। 1860 के दशक में पर्णकिट की महामारी के कारण अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशों में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई। इस महामारी का प्रसार श्रीलंका में भी हुआ। कॉफी पौधों में फैली इस महामारी के पश्चात अनेक देश चाय उत्पादन में संलग्न हो गए। कॉफी कृषि की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हेमिलिया वोस्टाटिक्स वर्क यानी पर्णकिट नामक फंगस कॉफी की निचली पत्तियों की सतह को प्रभावित करता है। प्रश्न 30, विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक ये कौन कौन से हैं? ब्राजील और वियतनाम। ऑप्शन बी। तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। प्रश्न 31, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र है? ब्राजील। ऑप्शन बी। प्रश्न
32 विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ क्षेत्र है। यह है ब्राजील, ऑप्शन बी। प्रश्न 33, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है। यहाँ उत्पादक नहीं निर्यातक पूछा है, तो उत्पादन के हिसाब से पहला ब्राजील था, दूसरा यहाँ पर हमसे पूछा गया है निर्यातक, ऑप्शन सी वियतनाम। प्रश्न काल में विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश वियतनाम था। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार मात्रा एवं मूल्य दोनों की दृष्टि से शीर्ष 3 कहवा निर्यातक देश, नंबर 1 ब्राजील, नंबर 2 वियतनाम, नंबर 3 कोलंबिया। प्रश्न नंबर 34, रोबस्टा एक प्रकार का याकी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता या होती है, तो रोबस्टा कॉफी है, ऑप्शन बी। प्रश्न 35, सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है। श्रीलंका, चीन, केन्या, भारत। 2005 का प्रश्न है, स्टार दिया है। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार 2004 में मात्रा एवं मूल्य दोनों की दृष्टि से श्रीलंका विश्व में चाय पत्ती का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। वर्ष 2005 में केन्या मात्रा की दृष्टिकोण जबकि श्रीलंका मूल्य के दृष्टिकोण से विश्व में चाय पत्ती के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। अब वर्तमान में आओ। वर्ष 2023 में केन्या मात्रा के दृष्टिकोण से जबकि चीन मूल्य के दृष्टिकोण से चाय पत्ती के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, तो मात्रा मूल्य दोनों अलग अलग हो गए। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक। भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका। अब चीन और केन्या दोनों ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ, एक मात्रा है एक मूल्य है, इसलिए इन्होंने स्टार दिया। प्रश्न 37, निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक मूल्य डॉलर में था, तो ये चीन था, ऑप्शन सी। बाकी डिटेल टेबल में दिया है। तो इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।